कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे, कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता। बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी। कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियां बीवी उसे खाना खिला और बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में आज, बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो और देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मीर मजलस बूद, अल्लाह फख्र करता है। अब सोचे तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, ए अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? तो बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था। एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा बोल पता चले। कहते वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे न दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना हमें लोग कहते हैं ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था। सख्त की मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जुर्रत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजिमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजिमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ।
आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर